बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सच टेलीविज़न के डिजिटल प्लेटफॉर्म से मैं हूं आरिफ काज़मी। मशरिक़ वस्ता की सूरत ख़ासतौर पर ईरान अमेरिका के दरमियान जो जारी कशीदगी है उसको कम करने के हवाले से मुज़ाकरात के जो बैकडोर चैनल जो डिप्लोमेसी चल रही है उसके हवाले से अहम किस्म के अपडेट्स लेकर एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी कशीदगी को कम करने के लिए पाकिस्तान की सालिसी में मुज़ाकरात का जो सिलसिला है वो अभी तक जारी है और इस हवाले से हमने देखा कि गुज़िश्ता दिनों जिस तरीके से पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब वहाँ पर मौजूद थे, पूरा हफ्ता वहाँ पर गुजार दिया। एक हफ्ते के अंदर उन्होंने 2 दफ़ा ईरान का विज़िट कर लिया। उसके बाद फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने भी ईरान का दौरा किया और वहाँ पर तमाम जो अहम तरीन जो हुकाम है ईरान के उनके साथ उन्होंने न सिर्फ मुलाकातें की बल्कि मुज़ाकरात भी की और ख़ास तौर पर जो एक फ़ाइनल ड्राफ्ट होना चाहिए अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग को ख़त्म करने के हवाले से उसके ऊपर बड़ी हद तक पेशरत होगी, जिसका हमने देखा भी कि पाकिस्तान की जानिब से भी इसका ऐलान किया गया, ईरान की जानिब से भी ऐलान किया गया और अमेरिका की जानिब से डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से भी ये कहा गया कि जो मुज़ाकरात हैं उसमें बड़ी अहम किस्म की पेशरफ्त हुई है और एक हम बड़ी अहम किस्म की डील की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे। 24 घंटों के दौरान इसके हवाले से फिर मज़ीद चीज़ें सामने आती गई क्योंकि अमरीकी मीडिया की जानिब से इस डील को लेकर मुख्तलिफ़ चीज़ें जो इस डील के हवाले से जो सामने लाई जा रही थी उनमें ख़ास तौर पर इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा जोर दिया जा रहा था कि ईरान ने जो है वो अपने यूरेनियम जो है वो सरेंडर करने के ऊपर आमादगी ज़ाहिर की है। आबना हुर्मुज़ के अंदर से जो जहाज़ हैं, जो तिजारती जहाज़ हैं, उनको फ्री उनकी पैसेज के हवाले से वो जो ईरान की जानिब से एक्सेप्ट कर लिया गया। ये तमाम दावे जो है वो एक्सियोस और दीगर जो वाशिंगटन टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट समेत दीगर जो अमरीकी मीडिया है उनकी जानिब से मुसलसल सामने आ रही थी। लेकिन हमने देखा कि ईरान की जानिब से उनकी तरदीद भी सामने आ गई। ईरान की जानिब से ये कहा गया कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है, कुछ मामला जो है वो हमारे रेड लाइन से जिनके लिए हमने जंग की है, जिनके लिए हमने अपने रहबर को शहीद करवाया है, जिनके लिए अपने कौम के बहादुर सपूतों को शहीद करवाया है, तो उनके बाद हम उनको टेबल के ऊपर हार दें, यह नहीं हो सकता है। आबना हुर्मुज़ जो है वो खोल दिया जाएगा। आबना हुर्मुज़ खोलने के लिए ईरान ने भी कहा कि हम तैयार हैं, लेकिन उसकी जो मैनेजमेंट होगी वो हमारे हाथ में होगी, उसके ऊपर कोई सरेंडर नहीं किया जाएगा, उसको नहीं छोड़ा जाएगा। अभी जो इस हवाले से जो इतला सामने आई है ईरान की जानिब से जो क्लियर एक स्टांस सामने आया है वो ये है कि आबना हुर्मुज़ से तमाम जो जहाज़ हैं वो गुज़र सकते हैं और उसके लिए एक तरीक़ाकार है और वो तरीक़ाकार ये है कि जो मगरबी मीडिया के अंदर जो फैलाई जा रही है कि ईरान जो है वो इस हुर्मुज़ के बाद से टूल टैक्स ले रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि टूल टैक्स हम नहीं ले लेते। हाँ, ये है कि इस गुज़रगाह से जो जहाज़ गुज़रते हैं तो उसके कुछ माहौलियाती असरात होते हैं उस इलाके के ऊपर। उन माहौली असरात को टैकल करना बहुत ज़रूरी है। उस साथ साथ वहाँ की जो मैनेजमेंट, वहाँ की जो खिदमत है शिप्स की, उनके हवाले से एक मुअय्यन फ़ीस जो है वो हम हर सूरत में ले लेंगे, ज़रूर ले लेंगे। यानी एक फ़ीस ईरान जो है वो ज़रूर लेगा। जो हमने अपने इन व्लॉग्स के ज़रिए कहा था कि एक इकनॉमिक रजीम जो है वो ईरान आबना हुर्मुज़ के अंदर कायम करना चाहता है, तो उससे ईरान पीछे नहीं हटा है। और ईरान ने यह भी क्लियर कर दिया है कि ये जो इनरिच्ड यूरेनियम है वो किसी सूरत कहीं भी नहीं जाएगा और इसके साथ साथ जो यूरेनियम की इनरिचमेंट के हवाले से जो फैसिलिटीज़ है उसको भी बंद नहीं किया जाएगा। यानी ईरान न तो अपने जौहरी प्रोग्राम को सरेंडर कर रहा है, उससे पीछे हट रहा है, ना अपने जो 450 किलोग्राम का जो यूरेनियम है जो हाईली इनरिच्ड है उसको सरेंडर कर रहा है और न ही वो किसी दूसरे मुल्क के हवाले कर रहा है। इस तरह की कोई बातें नहीं हैं। हाँ, ये है कि ईरान ने पहले ही कहा हुआ कि हम इसकी इंटेंसिटी को कम करने के लिए हैं, लेकिन ये मुल्क से बाहर कहीं नहीं जाएगा। अब सूरत हाल ये है कि ट्रंप, तो आपको पता है ट्रंप जो है वो ईरान के साथ डील करने के लिए तड़पा जा रहा हुआ, लेकिन दूसरी तरफ ये कह रहा है कि ईरान जो है वो अमेरिका के साथ डील करने के लिए तड़प रहा है। ऐसी बात नहीं है। अगर ईरान तड़प रहा होता तो अमेरिका जो है बार बार पैगामात नहीं भेजता। ये ईरानी भी कहते हैं कि अगर हम तड़प रहे होते अमेरिका के साथ मुज़ाकरात के लिए, अमेरिका के साथ डील करने के लिए, तो फिर अमेरिका बार बार अपने बंदे जो हैं अपने हमारी तरफ नहीं भेजता, हमसे मुज़ाकरात की बात नहीं करता। अभी 24 घंटों के दौरान हमने देखा कि अरब ममालिक जो हैं वो बड़ी तादाद में जो है ईरान के साथ राब्ते कर रहे हैं, ख़ासतौर पर कतर, सऊदी अरब,
उर्दन, मिस्र, इनकी जानिब से मुसलसल ईरान के साथ रब्ते किए जा रहे हैं ताकि आने वाले दिनों में जो ये जो डील होती है तो उसके बाद जो सूरत हाल है उसको ईरान के साथ बैठकर उसको हल किया जा सके, उनको तैयार किया जा सके, ईरान को किसी डील के लिए तैयार किया जा सके, ऐसे डील के लिए जो कि इन ममालिक के लिए भी काबिल कबूल हो। अच्छा, इस हवाले से हमने देखा कि ईरान के जो मुतालबात है, ख़ास तौर पर जो मुंजमद असासे हैं उनको डी फ्रीज़ करने के हवाले से, और इसके साथ साथ जो सैंक्शंस लगे हुए 47 सालों से उन सैंक्शंस को ख़त्म करने के हवाले से, और इसके साथ साथ इलाकाई जो ममालिक के अंदर जो अमेरिका ने और इसराइल ने जो जंग मुसलत की हुई है उस जंग को ख़त्म करने के हवाले से, यानी लुबनान के अंदर ख़ास तौर पर उनका फोकस है कि लुबनान के अंदर भी जंग ख़त्म होना चाहिए और यमन के अंदर भी कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की जाएगी और नहीं इराक़ के अंदर कोई कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ साथ ईरान ने मुतालबा भी किया है कि अमेरिका जो है वो ईरान के करीबी इलाकों से वापस चला जाए, ये ईरान का बड़ा डिमांड है। तो इस हवाले से ये इतलात आ रही है कि बैकडोर जो चैनल्स के साथ जो बातचीत हो रही है, पाकिस्तान की सालिसी के अंदर जो बातचीत हो रही है, इसमें किसी हद तक अमेरिका जो है वो नरमी करने पर बाहर तो धमकियाँ भी दे रहा है, अमेरिका की जानिब से धमकियाँ भी आ रही हैं, साथ साथ जो 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 डील की बातें हैं वो भी आ रही हैं। अभी उन्होंने ये भी कहा कि नेतन्याहू के साथ भी एक बातचीत हुई है और वो भी हमारे इस डील के ऊपर खुश है। तो ये आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ट्रंप के जो बदलते बयान के साथ साथ जो एक चीज़ क्लियरली सामने आ रही है वो ये है कि आखिरकार अमेरिका जो है वो किसी हद तक ईरान के साथ डील करने के लिए तैयार है और ईरान के टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर ये डील करने के लिए तैयार है। इस हवाले से भी ये इतलात आज आ रही है कि ईरान की जो सेंट्रल बैंक है उनके सरबराह भी कतर रवाना हो चुके हैं और वो कतर में लामाला उस मैकेनिज़्म के ऊपर बातचीत करेंगे जो ईरान के जो असासे हैं उनको डी फ्रीज़ करने के हवाले से हैं। तो लामाला कतर में वो इन चीज़ों का कतर चूँकि जो जितनी भी एक ये जो ट्रांजैक्शंस हैं उसके हवाले से एक बड़ा एक जो असासों की एक बड़ी मकदार जो है वो कतर के पास मौजूद है और इसके अलावा भी जो दीगर मुख्तलिफ ममालिक के अंदर जो ईरान की जो असासे मुंजमद हुए हैं उसके हवाले से कतर के पास एक जो एक इकनॉमिक रजीम इस हवाले से कायम हुई है। तो वो मुज़ाकरात जो हैं वो कतर के हुकाम के साथ वो करेंगे, ईरान के मरकज़ी सदर के जो मरकज़ी बैंक के जो सरबराह हैं, और उसके बाद कम अज़ कम 70 से 80 अरब डॉलर के भी अगर ईरान के लिए रिलीज़ हो जाते हैं। अभी तक तो ये इतलात आई हैं कि 25 अरब डॉलर तक ट्रम्प जो है वो रिलीज़ करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ट्रम्प ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से ईरान जो है वो अपना जो इनरिच्ड यूरेनियम है वो अमेरिका के हवाले कर दे, तो वो मुमकिन नहीं है। अच्छा, जो 5 बड़े जो रहबरान हैं ईरान के, उन तमाम की जाने से भी अमेरिका के जो पैगामात हैं, अमेरिका के जो दावे हैं, अमेरिकी अखबारात के दावे हैं, उनकी नफ़ी आ रही है। ख़ास तौर पर अगर हम IRGC के जो सरबराह हैं अहमद वहीदी साहब, उनके हवाले से बात करें, उनका एक बड़ा सख्त किस्म का बयान सामने आया है। फिर मोहसिन रज़ाई का बयान सामने आया है, अब्बास अरागची का बयान सामने आया है, और इसके साथ साथ डॉक्टर कालीवाफ का बयान सामने आया, और सबसे बढ़कर सुप्रीम लीडर का बयान सामने आया है कि ये जो इनरिच्ड यूरेनियम है वो कहीं नहीं जाएगा। अब अहमद वहीदी ने कहा कि अगर दोबारा से कोई हमला होता है ईरान के ऊपर, हम ईरान अमेरिका के ऊपर कोई एतबार करने के लिए तैयार नहीं है। अगर कोई कार्रवाई की जाती है तो बहुत ही डिसाइसिव किस्म का हम जवाबी कार्रवाई डाल देंगे। ये तो तय है कि अमेरिका जो है वो ख़ास तौर पर अहमद वहीदी साहब के ऊपर कोई दबाव नहीं डाल सकता। उनके ऊपर कोई दबाव डालने वाला बंदा मौजूद है ईरान के अंदर, तो वो फिर सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद मुज्तबा खामनाई हैं, क्योंकि वो सिर्फ उनकी बात मानते हैं। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो कितने सख्तगीर किस्म के लीडर हैं, और वो इस वक्त जो है वो इस मुज़ाकरात की जो चाबी एक तरह से अहमद वहीदी साहब के पास है। तो वो तो ये कह रहे हैं कि अगर हमारे ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई की जाती है, थोड़ी सी भी मिसएडवांटेज किया जाता है, तो हम भरपूर इसका जवाब दे देंगे। इसके अलावा मोहसिन रज़ाई ने कहा कि जो हरमुज़ है उसका जो कंट्रोल है वो पूरी तरीके से ईरान के पास रहेगा। इसके हवाले से कोई किसी खुशफहमी में नहीं रहे कि जो हरमुज़ जो है वो अपने पिछले वाले जो कंडीशन है वापस चला जाएगा। उस कंडीशन में वापस जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि जो अब सूरत हाल है उस सूरत हाल के अंदर जो इकनॉमिक रजीम
ईरान ने कायम किया हुआ है, जो अपना कंट्रोल कायम किया हुआ है, वो कंट्रोल ईरान किसी सूरत खोने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, ये है कि टूल टैक्स के, मैंने पहले भी कहा कि टूल टैक्स की जो बातें हो रही हैं, जो अफवाहें हो रही है, उनको ईरान ने पहले ही डिनाई किया और ईरान ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, हम कोई टूल टैक्स लेने वाले नहीं हैं, बल्कि जो माहौलियाती असरात पड़ेंगे और जो खिदमत इन जहाज़ों को दिया जाएगा, टैंकरों को दिया जाएगा, उसके अवज़ एक मामूली सी फ़ीस जो है वो इनसे लिया जाएगा। और इसके अलावा राक्ची साहब ने भी यही कहा कि हमारा जो पहला काम है वो ईरान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ है और हम अपना काम करते रहेंगे और हम अमेरिका के वादों के ऊपर, दावों के ऊपर यकीन करने के लिए तैयार नहीं हैं, किसी भी तरह के प्रेशर में कोई डील नहीं करेंगे। अब अंदाज़ा करें, सदर ने भी और कालीबाफ ने भी यही बातें की हैं। तो आप कह सकते हैं कि ईरान का क्लियर एक मौक़िफ़ है। अभी ट्रंप की जानिब से बातें आ रही है कि अभी हमें कोई जल्दी नहीं है इस डील को लेकर। ये ज़रूरी नहीं है कि आज यानी पीर के रोज़ ही बातें तो यही आ रही थी कि कल इतवार तक अमेरिका जो है इसका ऐलान कर देगा, लेकिन अमेरिका ने ऐलान नहीं किया। और दूसरी तरफ ये भी बातें अमेरिका से आ रही हैं कि जो यहूदी लॉबी है वो बहुत स्ट्रिक्टली कोशिश कर रही है कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कोई दबाव डाला जा सके और उनको इस डील को न मानने के ऊपर राज़ी किया जा सके और इस डील को सबूताज किया जा सके। ये बातें आ रही हैं, ये मुख्तलिफ सोशल मीडिया और मीडिया के ज़रिए बातें आ रही हैं। लेकिन अगर इस तरह का कुछ हो जाता है तो उसके रिपरकशंस जो है वो खित्ते के ऊपर, दुनिया के ऊपर बड़े पैमाने पर लगेंगे, क्योंकि अमेरिका ने ये धमकी भी दी है कि अगर ये मुआहिदा नहीं होता है तो हम बहुत बड़ा हमला करेंगे, जिसकी तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। और इसमें आज भी ट्रम्प ने एक पोस्टर जारी किया अपने ट्रूथ सोशल पर और उसमें यही है कि वो मिसाइल और बमों को के साथ जो उन्होंने तस्वीर जारी की, इससे ये धमकी झलक रही होती है कि वो एक तरफ मुज़ाकरात की बातें तो करते हैं, डील की बातें तो करते हैं, लेकिन साथ साथ ईरान के ऊपर भयानक किस्म का हमला करने की भी धमकी दे रहे हैं। तो ईरान ने भी कहा है कि आप हमला बेशक करें, लेकिन इसका जो जवाब मिलेगा वो अनप्रेसिडेंटेड होगा। इसको पहली दफ़ा दुनिया देखेगी कि हम इसका जवाब कैसे दे सकते हैं। मार्को रूबियो ने भी यही कहा कि ये जो डील हो सकती है ईरान के साथ बहुत सारे मामलों में मुस्बत सिमत में हम जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई 24 से 72 घंटों के दौरान ही ये मामला हल हो सकते हैं, ये मुमकिन हो सकता है। वाइट हाउस ने भी कहा कि ये जो मुआहिदा है जंगबंदी का, ये फौरी तौर पर इसके होने का इम्कान नहीं है। ईरानी क़यादत की जानिब से मुआहिदे के मंजूरी में कई रोज़ लग सकती है। दूसरी तरफ ये बातें भी अमरीकी मीडिया ही फैला रहा है कि सुप्रीम लीडर ने भी इसकी मंजूरी दे दी है ईरान की तरफ से जो पैगामात आए हैं, और कालीबाफ ने भी उसकी मंजूरी दे दी है। फिर अगर सुप्रीम लीडर ने भी, कालीबाफ ने भी और अहमद वहीदी ने भी अगर इसकी मंजूरी दी है तो फिर अब तो मामला अमेरिका के कोर्ट में होना चाहिए ना, कि अमेरिका को फौरी तौर पर इसको एक्सेप्ट करके माहदे का ऐलान करके हतमी मरहले की तरफ आना चाहिए। लेकिन अभी तक हतमी मरहले की जानिब ये मामला जाता हुआ नज़र नहीं आ रहा। जो हमें बातें आ रही थी कि इतवार को ये इसका ऐलान होगा, तो ये भी नहीं हुआ। आज पीर के हवाले से अगर बातें आ रही थी कि पीर को हो सकता है, तो अभी तक इस हवाले से भी कोई इतलात सामने नहीं आ रही है, बल्कि रूबियो ने क्लियर कर दिया कि पीर तक भी ये बातें नहीं हो सकती, कोई मुआहिदा होने का इम्कान मौजूद नहीं है। ट्रम्प ने तो ये कहा कि मैं एक ऐसा मुआहिदा करूँगा, मैं मुकम्मल मुआहिदा तय करूँगा, ऐसा नहीं करूँगा जो ओबामा की तरफ से जो मुआहिदा किया गया था 2015 के मुआहिदे की तरफ इशारा कर रहा है, जिसमें वो कहता है कि ओबामा ने जो है वो एक गलत डील किया था ईरान के साथ और उसके नतीजे में ईरान को जौहरी प्रोग्राम को भी आगे बढ़ाने का मौका मिला और साथ साथ ईरान को बहुत ज़्यादा असासे भी उनको मिल गई, पैसे भी मिल गए, तो लिहाजा उनको अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाने का मौका मिला। हम इस तरह का कोई डील नहीं करेंगे, हम जो है वो ईरान की जो जौहरी प्रोग्राम है उसको क्लियरली ख़त्म करना चाहते हैं और जो रिच यूरेनियम है वो अपने पास लेके आना चाहते हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो नाकाम लोगों की बातों पर ध्यान न दे अपनी कौम को, कहते हैं जो जाने बगैर तनकीद कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि ईरान से मुतलिक अच्छी खबर ही होगी, मैं बड़ी डील करता हूँ, मैं छोटी डील नहीं करता हूँ, ये ट्रम्प का दावा है। अब देखते हैं ट्रम्प किस हद तक बड़ी डील करने पर राज़ी होने जा रहा है, या 2015 के जो ओबामा के डील से भी कोई बदतर डील करना चाहता है। ईरानियों ने कहा है कि आप चाहे बेहतर डील करें या बदतर डील करें, डील तो आपको करना
पड़ेगा। ये आपने आपके उसमें लिखा हुआ है कि आपने डील करना ही करना है। बाकायदा वो जो बयान है, वो तंज़िया बयान जो है वो रोमन एम्पायर के हवाले से जो उन्होंने दिया था वो तो आपने पढ़ा ही होगा। तो ये सूरत हाल है। गुज़श्ते 24 घंटों के दौरान हुर्मुज़ के हवाले से अगर देखा जाए तो 33 ईरानियों ने यह दावा किया है कि 33 जो शिप्स हैं, ऑयल टैंकर्स हैं, वो ईरान की जानिब से, ईरान की जो फोर्सेस है उनकी जानिब से एस्कॉर्ट करके उनको अपने मंजिल मकसूद तक पहुँचाया गया है। तो ये भी साथ साथ नज़र आ रहा कि हुर्मुज़ के अंदर जो अमेरिकी ब्लॉकेड है वो नाकाम होता हुआ नज़र आ रहा है, और ईरान जो है मुसलसल अपने शिप्स भी और इंटरनेशनल जो शिप्स हैं उनको अपने एस्कॉर्ट में बाकायदा तौर पर वो क्रॉस कराता है, और अमेरिका सिर्फ देखता रह जाता है। बहरहाल जो भी नई डेवलपमेंट इस तमाम तर सूरत हाल से सामने आती रहेगी, इंशाल्लाह हम आपसे शेयर करते रहेंगे। यहाँ बस नहीं, अल्लाह हाफिज़।